नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग बातें करेंगे कि जो आपका रिटेल गारमेंट का स्टोर होता है उसमें आप परचेज की एंट्री आप कैसे करेंगे। A to Z परचेज के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले परचेज एंट्री बटन पे आप क्लिक करिए। डॉट शॉर्टकट की F3 है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे कि ए इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, एक कंप्यूटराइज है। थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ए इनवाइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ये आपका इनवाइस डेट है, जो आज के डेट में आप परचेज करने वाले हैं, आप कब के डेट में परचेज करने वाले हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट 2 है। देखिए आपको ये जिस समय आपने बिल का परचेजिंग है उस समय आपको फिल करना है कि अभी यहाँ पे क्या सिलेक्ट है। ये हो गया करंट, जो आज के दिन में एंट्री कर रहे हैं। ये हो गया कभी आपने परचेजिंग किया था जो आपके बिल पे है कि कौन सा आपका इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ पे कोई रेफरेंस है तो रेफरेंस आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को हम एक सजेस्ट करेंगे, हम कोई भी परचेज की एंट्री करने से पहले हम उस बिल को उठाएंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा परचेज का है, 2 चीज़ें हमको देखना है उसमें। सबसे पहले देखना है कि इसमें हमें कौन सा टैक्स लग के आया हुआ है, इंक्लूसिव टैक्स लग के आया है या स्कीड्यू टैक्स लग के आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये देखिए टैक्स जो है ऑटोमेटिक इंक्लूसिव है। अगर आप स्कीड्यू टैक्स में अगर आप ये सब काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ मास्टर एंट्री में जाके टैक्स सेटिंग पे क्लिक कर लीजिए जहाँ पे इंक्लूसिव है, और यहाँ पे स्कीड्यू टैक्स अगर आपने अपडेट कर दिया इस तरीके से, अगर आपका क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आप अगर परचेज की एंट्री पे फिर से जाएंगे तो आपको यहाँ पर अगर फिर से आप देखेंगे तो आपको इंक्लूसिव टैक्स आ जाएगा। तो फिर से अगर आपको इंक्लूसिव टैक्स करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सेम उसी तरीके से काम करना है। मास्टर एंट्री पे जाना है, टैक्स सेटिंग बटन पे क्लिक करना है और नीचे स्कीड्यू बटन को क्लिक कर आपको इंक्लूसिव यहाँ पे करके अपडेट कर लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद हम परचेज एंट्री पे फिर से चलते हैं। तो जब भी हम पेपर उठाएंगे तो सबसे पहला मुझे देखना है कि जो इसमें टैक्स लगा हुआ है तो कौन सा टैक्स लगा हुआ है, इंक्लूसिव या स्कीड्यू। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा जो मैंने पर्ची उठाया हुआ है, जो परचेज का इनवाइस है हमारा, इसमें हमने कैश में ख़रीदा है या उधार में ख़रीदा है। तो सबसे पहला एंट्री हम कैश में करेंगे तो कैश यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस सप्लायर का मोबाइल नंबर क्या है या सप्लायर का नेम क्या है उसको आप सर्च कर सेलेक्ट कर आप उसका ले सकते हैं। अगर आपको नया सप्लायर ऐड इंसर्ट करना है तो उसका मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ और इंटर बटन को प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिक देखेंगे सप्लायर नेम नॉट एग्जिस्ट करके यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू सप्लायर अगर ऐड करना चाहते हैं तो यस बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर सप्लायर का नेम मैंने डाल दिया रमाकांत। यहाँ पे एड्रेस लोकल डाल दिया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही डाल देता हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से ये आप डाल सकते हैं। अगर कुछ क्रेडिट में बैलेंस है आपका 0 है या तो फिर आपका कुछ अमाउंट्स है तो यहाँ पे डेबिट है में है, क्रेडिट में है, आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो उस सप्लायर का ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया कि बैलेंस यहाँ पे 0 आ गया, नंबर ऑफ़ आइटम, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी 0 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैसे 2 प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है तो उसका अगर हमें पहले से अगर बारकोड पता है तो जैसे 0014 करके एक है तो उसका हमने यहाँ पे डाल दिया 0014 करके हमने डाल दिया। तो उसका ऑटोमेटिक ये देखेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री आ गई, आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो कितनी क्वांटिटी ऐड करना है, जैसे हमने डाल दिया कि यहाँ पे 10 क्वांटिटी ऐड करना है तो 10 क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। जैसे फिर से यहाँ पे 000 यहाँ पर 0015 करके डालना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप सेव बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कैश में है तो यहाँ पे आपका ये देखिए नीचे टोटल पेड है।
तो यहाँ पे पेड ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर अभी हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू परचेज रिकार्ड, यस करेंगे तो क्या बोल रहा है, टोटल पेड मस्ट बी जनरेट, क्योंकि मैंने अगर कैश में अगर जो भी बिल बना रहा हूँ तो मुझे 100% है आपको उसको पेमेंट देना है। तो हमने यहाँ पे पेमेंट आपको दे दिया, 1600 रुपये है तो हमने यहाँ पे 1600 रुपये इसको दे दिया और 1600 रुपये पे करने के बाद सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा क्या हो गया, आपका सेव हो गया, सुरक्षित हो गया है। अभी हम एक बिल और बनाते हैं और वो बिल जो है हमारा क्रेडिट में हम बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, रमाकांत जी हैं, यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट है, क्रेडिट ही हमने डाल दिया और फिर यहाँ से हमने प्रोडक्ट आप ले लिया, सेम प्रोडक्ट 0014 करके हमने डाल दिया और इंटर बटन को प्रेस किया तो ऑटोमेटिक अगर आप देखेंगे तो 0014 जो है उसकी पूरी आपके पास लिस्ट आ जाएगा। तो उस लिस्ट में से आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी चाहिए, जैसे 5 की क्वांटिटी या 4 की क्वांटिटी आप ऐड कर दीजिए यहाँ से। यहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट वगैरह भी चाहिए तो डिस्काउंट वगैरह भी आप अपडेट कर सकते हैं। फिर से 0015 करके मैंने लिया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डिस्काउंट मैंने डाल दिया, जैसे 5% की डिस्काउंट हमें मिला हुआ है तो डिस्काउंट डाल दिया। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 860 रुपये का बिल बना हुआ है। अगर इस समय अगर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो पेमेंट के लिए नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट में है, उधार में है। अब इनका हम देखते हैं कि कितना रुपया बकाया है और उसको एक्सेप्ट कैसे पेमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर पे बटन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने रमाकांत को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया 860 रुपये क्रेडिट में इनका है। तो आप इसको कैश में, चेक में भी आप इसको ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपये ले लिया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे सेव बटन पे क्लिक कर दिया, सुरक्षित सेव हो गया। इसका स्टेटमेंट भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सप्लायर लेजर बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रमाकांत है, जिस भी सप्लायर का सेलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे फ्रॉम टू कब से कब तक का देखना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल आप विवरण आप शो करके आप देख सकते हैं। तो ये शो करने के बाद पूरा इसका सप्लायर का लेजर आ गया कि यहाँ पे परचेज हो गया 1600 रुपये का, फिर 1600 रुपये का पेमेंट आ गया, फिर यहाँ पे 860 रुपये का परचेज हुआ, पेमेंट आया 500 रुपये और नीचे आप देखेंगे कि 2460 रुपये का इन्होंने क्रेडिट किया, मतलब लिया था सामान, 2100 रुपये पे किया, 3600 रुपये अभी 360 रुपये आपका बकाया धनराशि है। तो दोस्तों अगर सेम इसी का आप, जैसे कि जो भी परचेज का नंबर जा रहा है, अभी परचेज का नंबर पिछला वाला कौन सा था कि ST 0007 था, अगर उसका बारकोड आप लेना चाहते हैं सेम उतने का तो यहाँ पे बारकोड बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप 7 ऑप्शन आप ले लीजिए, यहाँ पे 2 आपको आ गए 0007 में, ये देखिए 14-15 टोटल आ गया। तो यहाँ पे आप परचेज आइकॉन बारकोड बटन पे क्लिक कर लीजिए तो उतनी ही क्वांटिटी में आपको बारकोड प्रिंट होगा जितनी क्वांटिटी में आपने परचेज किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपका परचेज हो गया। टोटल आपका इस तरीके से देखिए 3 पेजेस हैं, 3 दूनी 6 आपका बारकोड यहाँ पे आ रहा है। तो 6 मतलब आपका ये देखिए कितने बारकोड आ रहे हैं, 2 इधर हो गया और 2 दूनी 4 हो गया और 4 1 5, टोटल 5 बारकोड है। तो इस तरीके से एक में 4 की क्वांटिटी थी, एक में 1 की क्वांटिटी हमने ऐड किया हुआ था, तो इसलिए 5 आ गया, तो 5 बारकोड प्रिंट हुआ। यहाँ पे अगर 6 वाले पे मैंने किया है तो 10 और 1 है, 11 बारकोड प्रिंट होगा। आगे अगर हम परचेज स्टॉक पे जाएंगे तो टोटल लास्ट में देखेंगे टोटल 6 पेज है, एक में 1 आया, सब में 2 है, तो 11 बारकोड इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों जो ये बारकोड आपको दिखा, इसमें मल्टी साइज़ में आप ले सकते हैं और ईजी और आसान तरीके से अपने व्यापार की तरक्की आसान कर सकते हैं।